ओहो, खाना स्वादिष्ट नहीं है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, इसे फेंक देती हूँ। अरे रुको शारदा, खाने को फेंकते नहीं है, जितना खाना हो उतना ही लेना चाहिए। इससे क्या सीखा सभी ने? आया कुछ समझ में? आया? क्या आया? खाने की बचत करना चाहिए। खाने की बचत करना चाहिए। आज अपन सीखेंगे खाने की बचत कैसे करनी चाहिए और खाने की बचत के फायदे क्या हैं। जैसे अभी शारदा ने किया, ऐसे सभी बच्चे करते हैं ना, ऑलमोस्ट सभी करते हैं। अच्छा नहीं है, खाना नहीं है, फेंक दिया। ये अपन को अब से नहीं करना है, ठीक है। पूरा खाना सब हेल्दी होता है और टेस्टी होता है। जो कुछ घर में बनता है वो सभी कुछ खाना है, क्योंकि सभी की मम्मियां आप लोगों को नजर में रखते हुए बनाएंगी, हेल्थ के हिसाब से बनाएंगी। हो सकता है आपको स्वाद में अच्छा नहीं लगे, पर वो आपकी हेल्थ के लिए सही होगा। हमें खाने की बचत कैसे करनी चाहिए? हमें यदि 4 रोटी की हमारी क्षमता है, किसी की 5 होती, किसी की 6, सबकी अलग अलग होती है, तो हमारी जो भी खाने की क्षमता है, जैसे 4 है तो हम पहली बार में 2 रोटी लें, फिर 1 लें, और फिर भी खानी है। पूरी कोशिश करें कि इस 1 रोटी को बचानी है, और फिर भी खाना है ना तो फिर ले। बार बार ले, एक बार में नहीं रखें। एक बार में बहुत सारा, ढेर सारा रख के और फिर हम फेंकते हैं जब हम खा नहीं पाते हैं। होता है ना जनरली, ऐसा है ना, सभी के साथ होता है, तो अपन वो फेंक देते हैं। वो अपन को नहीं करना है। पर डे कोशिश करनी है कि बार बार ले, एक बार में नहीं ले, बार बार खाएं, एक बार में नहीं खाएं। इससे क्या होगा, फायदे क्या होंगे? अब दिमाग में विचार आ रहा होगा, इससे क्या फायदा, क्यों सिखा रही है मैडम, है ना। इसका ये फायदा है, हमारी हेल्थ तो अच्छी होती ही है। हम यदि एकदम से खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है, हम बीमार होते हैं, तो हमारा आर्थिक नुकसान भी होता है। खाना जो खा लिया वो तो नुकसान, घर में राशन का नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो दवाइयों का नुकसान हुआ ना, आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ। होता है ना, ऐसा सभी के साथ होता है। तो हमें खाने को क्या है, कोशिश करनी है कि थोड़ा थोड़ा बचाना है। और फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम रख लेते हैं, नहीं खा पा रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या करना है कि हमारे घर में जो पशु हैं, गायें हैं, भैंस हैं, इनको खिलाना है। पर हमें खाना नाली में नहीं डालना है। हमें हर रोज कोशिश करनी चाहिए, हमारे घर में जितने सदस्य हैं पर डे सिर्फ एक दिन में 1 रोटी की बचत करनी है। यदि हमारे घर में 4 सदस्य हैं तो क्या होगा, 4 रोटी बचेंगी ना। तो उस रोटी का हमें क्या करना है, उन रोटियों का, जो अक्षम व्यक्ति हैं, जैसे अंधे, शिथिलांग, विकलांग होते हैं ना अपने गांव में, ऐसे जो सक्षम नहीं है, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, हम उनकी मदद कर सकते हैं ना। आ रहा है समझ में? हो सकती है उनकी मदद। इससे क्या होगा, पर स्वार्थ भी होगा। हमें खाने की बचत करनी है, और कैसे करनी है, और खाने की बचत के फायदे क्या है। आया सबको समझ में? चलो गुड।